हेलो स्टूडेंट्स। एम सीबीएसई मैथ्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का वीडियो सेशन 1 है ये। तो इसमें हम जो है रिलेशंस के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं रिलेशंस और फंक्शंस के चैप्टर में, जो रिलेशंस से रिलेटेड जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं उनको हम करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। ये सेशन 1 है और एम सीबीएसई मैथ्स का ये पहला सेशन है ओवरऑल, मतलब इट इज बिगनिंग। तो बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिना कोई देरी किए हम ये जानते हैं कि हम इस सेशन में करने क्या जा रहे हैं। After watching this video, you must acquaint yourself with the following. What is a relation? What are types of relations? What are equivalence relations? This means we will focus on only 3 aspects of relations. Chapter 1st of class 12th CBSE NCERT book for class 12th we will be dealing with. सबसे पहले हमें देखना है कि रिलेशन क्या है, व्हाट इज अ रिलेशन। देन वी विल मूव ऑन टू व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड देन व्हाट आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज अ रिलेशन। Before we know what are relations, we must have some notion there. We have sets and then we have Cartesian product of sets. What does Cartesian product of sets mean? Cartesian product. If we have two sets, let us suppose A is equal to 1, 2 and B is equal to A, B. Then what is the Cartesian product of these two sets is A cross B, which will have ordered pairs as their elements, and we take 1 then A. 1 comma A will be the first element here. Then with 1 we will take the another element of the other set, it is 1b. Then we will have 2a, then we will have 2b there, and this makes the Cartesian product of a and b. Now what is relation? Relation is subset of A cross B if we are defining a relation from A to B. That means it is subset of any subset of A cross B will make a relation. That means if we are taking R1 as 1A, it is a relation. If we are taking R2 in which we have taken A1 and 2, 1 with A and 2 with B, it is again a relation. As you can see, R1 is subset of A cross B, and the same thing holds with R2, holds for R2. ये भी हमारे पास सबसेट है A क्रॉस B का। तो इस तरह से कोई भी सबसेट A क्रॉस B का जो होगा वो क्या होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट होगा तो वो जो है रिलेशन होगा। तो इस तरह से ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। तो हमारे पास एक रिलेशन तो फाई होता है जो बाय डिफॉल्ट किसी का भी सबसेट होता है, तो वो ऑब्वियसली कोई भी दो सेट A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका भी सबसेट होगा। तो बाय डिफॉल्ट फाई इज
always a relation there, and this relation is known as empty relation. इसको हम empty relation कहते हैं। तो एक ये है empty relation। फिर एक दूसरा है जिसमें कि आपको पता है कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये जैसे A क्रॉस B है, तो ये जो है अपने आप का भी सबसेट है। तो हमारा जो डेफिनेशन है कि कोई भी सबसेट जो है रिलेशन बनता है, तो A क्रॉस B भी हमारा एक सबसेट है, तो ये भी एक रिलेशन है। मतलब जब हम ये पूरा का पूरा सारा एलिमेंट्स ले लें इसके, तो ये जो हमें बनेगा ये भी एक रिलेशन होगा। इसका नाम हम क्या देंगे, वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरह से हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हो गए। एक तो ये एम्प्टी रिलेशन एक एक्सट्रीम हो गया जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट, ठीक है, नो एलिमेंट। और एक है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें ऑल एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सल रिलेशन और एक एम्प्टी रिलेशन। तो ये तो दो टाइप्स हो गए रिलेशन के। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस A टू B में पॉसिबल है अगर हमारे पास A में मान रखिए कि दो एलिमेंट्स हैं, NA, मतलब NA में दो एलिमेंट्स हो गए, मतलब NA इज इक्वल टू 2 हो गया, NB इज इक्वल टू मान रखिए 3 हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B कितने होंगे ये अगर हमें बताना है तो ये 2 पावर n A क्रॉस B के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए ये फॉर्मूला आपको बड़ा काम आएगा। ये होता है A टू B के लिए, यहाँ देखिए ये होता है 2 पावर n A क्रॉस B। अब n A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो ये यानी कि 6। तो यानी कि यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में जो हमें Na इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में 2 है, B में 3 है, तो आपके पास टोटल जो है 2 पावर 6 हो जाएगा। और 2 पावर 6 की जो भी वैल्यू होती है 64 है जैसे, तो देयर विल बी 64 रिलेशंस इन दीज टू सेट्स, मतलब फ्रॉम A टू B वी विल हैव 64 रिलेशंस इन टोटल। है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में तो एक तो हमने देख लिया एम्प्टी रिलेशन, तो आपने देखा ही। एम्प्टी रिलेशन में क्या था कि वो 5 से हमने डिनोट किया, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो नो एलिमेंट विल बी देयर, ठीक है। एक दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब वो अगर A टू B है या A टू A है, तो यूनिवर्सल रिलेशन में ये सारा ही आ जाता है, मतलब A क्रॉस B पूरा का पूरा ही आपको लेना पड़ता है। या अगर A टू A है कोई रिलेशन, तो A टू A के लिए आपको A क्रॉस A लेना पड़ेगा। कई वो जैसे अगर कोई भी रिलेशन फ्रॉम A टू A है, तो इसको हम एक नए वर्डिंग से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं ऑन A, ठीक है। तो ये दो तो एक्सट्रीम्स हो गए जिसमें कि एक में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है और एक में जो है आपका क्या है, एक्सट्रीम्स हो गए ये, क्योंकि एक में कोई एलिमेंट ही नहीं है और एक में सारे ऑल एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो ये एक्सट्रीम्स के बीच में भी हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि अगर किसी में सेम एलिमेंट वाले अगर उस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अगर आपके पास ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें तो आप अंदर से भी चेक कर सकते हैं, तो ये एक तरह से इंटरनल मैटर हो गया। जबकि आपको सिमेट्रिक वाला में है ये कंडीशनल होता है कि अगर इफ ए बी कोई भी है, अगर वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो देन बी ए जो है
वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तब जाके वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। और एक और होता है जिसको कि हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पर अब दो हो जाएगा, ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर, ये दोनों मिलके अगर ये इंप्लाई करें कि ए सी जो है वो बिलोंगिंग टू आर है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। समझ में आया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें कि सारे सेम सेम वाले, जैसे ए टू ए है ना यहाँ पर, तो वो बिलोंग करने चाहिए। सिमेट्रिक वाले में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है देन बी ए मस्ट बिलोंग। एंड ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो एंड बी सी बिलोंग कर रहा है, तब जाके ए सी बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये बी देखिए ये दोनों में कैंसल हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब देखिए इनको समझने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मान रखिए ए आपने एक सेट बनाया 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स ले लिए। आर आपने बनाया कि जिसमें कि आपने रखा 1 1, फिर 2 2 और फिर 3 3। तो ये अगर है तो फिर ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इफ 1 2 is there then 2 1 must be there so that फंक्शन जो है हमारा सिमेट्रिक हो पाए। ठीक है, अगर आप यहीं पर क्लोज कर देते हैं तो ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए भी चेक करिए तो आपको देखिए 1 से 2 है, फिर 2 से 1 है, तो ये 1 1 से रिलेटेड तो हो ही गया, तो ये 1 1 तो है यहाँ पर, यानी कि ए बी जो है और बी सी जो है वो ए सी को बता रहा है, जो कि यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर अगर उल्टा चलें तो 2 1 है, फिर यहाँ पर 1 2 है, तो आपको 2 1 2 2 2 2 बचेगा। फिर देखिए 2 1 है, फिर 2 1, फिर 1 2, तो 2 2 हो गया, तो 2 2 भी है यहाँ पर, तो ये देखिए 2 2 भी है यहाँ पर, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये एक तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, जो कि हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये जो है क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि इसमें सेम सेम एलिमेंट्स वाले सारे बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी है कि 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिविटी भी हमने चेक किया तो वो भी सही निकला। तो इस तरह से ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। और अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो अगर हमने इनको सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3 पे ही छोड़ दिया होता तो भी ये एक वो जो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता। क्योंकि देखिए ये 1 1 है, ये अगर 2 2 है और फिर 3 3 है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स हमने लिए हैं जिनमें कि सारे डबलेट्स वाले हैं, क्योंकि हमारा जो सेट है वो ए है 1 2 3 वाला। तो 1 1 2 2 3 3 तीनों बिलोंग कर रहे हैं इसमें। तो इसमें जब तीनों बिलोंग कर रहे हैं तो यानी कि आप देखिए कि वो जो कंडीशन वाला है कि ए बी बिलोंगिंग टू, तो दो अलग अलग वाले तो बिलोंग कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग वाले हैं, दे मस्ट बी डिफरेंट, दे आर नॉट डिफरेंट इन दिस केस। दैट मीन्स ये इफ वाला केस जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक हो गया बाय डिफॉल्ट। अगेन हमारे पास जब दो वाले केस है ही नहीं, दो अलग अलग वाले, तो ये इसमें हम ए बी देखें या बी सी देखें तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यानी कि हमारा जो ये इफ और देन वाला जो कंडीशन वाला है, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो अगर कोई पहला वाला एलिमेंट हो तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, इसमें भी पहला वाला एलिमेंट हो तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये जो है आपका वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, तो 1 1 2 2 3 3। इसमें अगर मान रखिए, देखिए एक समझने के लिए, इफ यू रिमूव दिस तो इट विल नो मोर बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज आपके पास जो सेट है 1 2 3 ना, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनके सबके डबलेट होने चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अब बारी आती है इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है, अभी हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव होता है कोई भी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव हो जाए, फिर सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है, और फिर ट्रांजिटिव हो जाए। अगर कोई भी रिलेशन ऐसा हो कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ये तीनों जब हो जाते हैं तो उनको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास वो हो गए जिनमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। तो अभी हमने जैसे वो डिस्कस किया था जिसमें कि हमारे पास 1 1 और फिर 2 2 और फिर 3 3 थे। तो ये जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको R1 दे दीजिए, R2 कर लीजिए, जिसमें कि आपने 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 और फिर जो है आपने 1 2 और 2 1 ले लिया था। तो ये भी 2 1 और ये 2 1 भी ले लिया था, तो वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये देखिए यहां से यहां तक के कारण ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 है तो 2 1 है तो सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए भी हमने जब वेरीफाई किया था कि 1 2 है, ठीक है, फिर 2 1 है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 1 वाला होना चाहिए इन दोनों से। तो 1 1 देखिए है कि नहीं है, 1 1 यहाँ पर देखिए ये 1 1 है। तो यानी कि ये जो है आपका, फिर दूसरा भी देखा था कि भाई 2 1 है और फिर 1 2 है, तो 1 1 काट दीजिए तो आपके पास 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 भी यहाँ पर देखिए है। तो इस तरह से ये जो है आपका ट्रांजिटिव भी हो गया था। तो इस तरह से ये जो रिलेशन है R2 वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, ठीक है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। तो कब नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे ही हो जाएंगे। इवन अगर आप इनमें से 3/3 हटा दीजिए, 3,3 जो है ना ये वाला पेयर अगर आप हटा देंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं रहेगा। और जैसे ही रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये तीनों ही कंडीशंस जरूरी हैं। दीज 3 रिलेशंस आर, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर नेसेसरी, मतलब कि कोई भी फंक्शन जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जब तक तीनों नहीं होंगे तब तक ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। कोई भी एक मिस हो गया तो आप तुरंत से लिखिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आई होप आपको आज का जो जितना भी डिस्कशन हुआ वो सारा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उसको बता सकते हैं कि मतलब समझ में नहीं आया या क्या नहीं समझ में आया। बाकी आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। MCBSE मैथ्स को, MCBSE मैथ्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी MCBSE मैथ्स के द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तत्काल सूचना मिल जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो आज जो डिस्कस किया वो सारा आपको ध्यान रहेगा, ध्यान हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हमने आज जो है रिलेशन पार्ट को कवर किया है। हम इसके अगले सेशन में फंक्शन पार्ट को कवर करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MCBSE मैथ्स। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।